अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 इसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डेफिनेशन देखते हैं प्रपोर्शन की, कि प्रपोर्शन क्या होता है। जी बेटा, ये पेज नंबर है 51, इसके ऊपर ये प्रपोर्शन की डेफिनेशन है। अ प्रपोर्शन इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज द इक्वलेंस ऑफ टू रेशियो. If the two ratio A ratio B C ratio D are equal, then we can write it A ratio B equal as C ratio D, where AD are called the extremes while BC are called the mean. बेटा, दो रेशो हों, उनको अगर आप इक्वल रख दें तो उसको कहते हैं प्रपोर्शन। और इसमें बेटा जो पहली और लास्ट टर्म है A और D, डेट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, और जो अंदर वाली दो टर्म्स हैं इनको कहते हैं मीन्स। तो यहाँ तक बेटा आपने डेफिनेशन याद करनी है, शुरू से लेकर यहाँ तक। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द रेशो 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल। आपने बेटा वैल्यू पी की मालूम करनी है। अगर ये रेशो आपको दी हुई है, एक रेशो पहले और एक रेशो बाद में कहा गया कि ये इक्वल है, और ये दो रेशो हैं, अगर रेशो को इक्वल रख लें तो इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। तो अब क्वेश्चन कर जी बेटा, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू रेशो हैं, सबसे पहले इन प्रपोर्शन फॉर्म, नहीं वैसे लिख लेते हैं। हम पहले लिखते हैं 2p+5, फिर रेशो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल, यानी कि इसको इक्वल के साइन के साथ हम मिला देंगे 3:4। यानी कि आपने करना ये है कि पहली रेशो, उसके बाद इक्वल रख लेना है दूसरी रेशो को। इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी, जिस तरतीब से लिखे हों उसी तरतीब से लिखना है। 2p+5 रेशो 3p+4, उसके बाद इक्वल 3:4। अब बेटा इसको हल करना है। इसको हल करने के बेटा दो मेथड हैं, पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, फिर सेकंड मेथड। थोड़ा सा फ़र्क है बेटा, जो भी प्रपोर्शन का सवाल इस तरीके से होगा तो उसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होगा बेटा, रेशो को हमने देखा, डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर रेशो हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। A रेशो B हो तो इसको A/B, और C रेशो D हो तो C/D। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2p+5, और ये दूसरी जो टर्म है इसको नीचे 3p+4। प्रपोर्शन में टोटल 4 टर्म्स होती हैं, एक रेशो से पहले एक रेशो के बाद, फिर इक्वल या प्रपोर्शन का साइन, फिर ये वाली थर्ड टर्म, और एंड पे फोर्थ। और अभी हमने पढ़ा भी है कि ये फर्स्ट और फोर्थ है ये एक्सट्रीम कहलाती हैं, सेकंड और थर्ड है जो ये मीन्स कहलाती हैं। तो आपने लिखना है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, फिर थर्ड टर्म ऊपर और फोर्थ टर्म नीचे। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बेटा इनको ऊपर नीचे लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, और अब इनको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2p+5, 4 को इसके साथ, और फिर बीच में इक्वल का साइन, 3 को 3p+4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8p, 4 को 5 से करें तो 20, 3 को 3 से करें 9p, और फिर 3 को 4 से करें तो 12। उसके बाद बेटा नेक्स्ट p वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और p के बगैर एक तरफ। ये 9p बड़ी टर्म्स हैं, ये 9p इधर, 8p उधर जाएगा तो -8p। ये 20 इस तरफ ही रहेगा, 12 इधर आएगा तो -12। यहाँ से 9p में से 8p निकालें तो 1p, 1 लिखते नहीं हैं। 20 में से 12 निकालें तो 8। तो ये बेटा p का आंसर आ जाएगा 8। जी बेटा, अब इसी को करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड है, आपने इसी तरीके से यहाँ से शुरू करना है 2p+5 रेशो 3p+4 इक्वल 3:4। तो ये बेटा टोटल 4 टर्म्स हैं। आपने इसका फार्मूला लिखना है कि फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि बाहर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें, फर्स्ट और फोर्थ को, और थर्ड और सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो बेटा यहाँ से देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये है 4, फिर 2p + 5, यानी कि ये एक्सट्रीम वाली थी 2p + 5 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बीच में इक्वल का साइन है फार्मूले के, और फिर ये 3 को लिख दें 3 और 3p + 4। तो बेटा हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये लिख दी और मीन्स वाली मल्टीप्लाई करके ये लिख दी। चेक करें ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बेटा सेम हो गए, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है, इधर आप फ्रैक्शन में लिख लेते हो और इधर आपको फार्मूला लिखना पड़ता है, यानी कि दोनों में बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, सिर्फ ये स्टेप का डिफरेंस है, या तो आप फार्मूला लिख लें या आप फ्रैक्शन में हल कर लें, बाकी 1 to all स्टेप सेम है। अब आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8p + 20 और ये 9p + 12, 9p, ये 8p उधर जाकर 9p - 8p और 20 - 12, तो आंसर आ जाएगा 9p में से 8p निकाले तो 1p, 1 लिखते नहीं हैं, तो p का आंसर 8। ये बेटा हमने दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन हल कर दिया। आप कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पेपर में आप एक मेथड से ही हल करेंगे, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बताया कि दोनों में सिर्फ ये एक स्टेप का फ़र्क है कि अगर आप बाय फार्मूला करेंगे तो फिर आपको फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ता, और अगर आप फ्रैक्शन में जाते हैं फिर इस तरीके से फार्मूला नहीं लिखना पड़ता। बाकी 1 to all 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों के 6 स्टेप ही हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने करना, ये आपका होमवर्क है। इफ़ द रेशो 3x + 1 रेशो 6x 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें p की वैल्यू मालूम करनी थी, इसमें x की, बाकी सारा मेथड सेम है। तो ये बेटा साथ मैंने लिख दिया कि एग्जाम्पल नंबर 2 है जो, वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसी है, तो आप एग्जाम्पल से भी हेल्प ले सकते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 2 numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get the new ratio 8:11. Find the number. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, तो हल करने का तरीका बेटा, ये जो फर्स्ट रेशो है आपने वो नंबर मालूम करने हैं कि आपने 2 नंबर मालूम करने हैं कि अगर उनमें 9 ऐड कर दिया जाए तो न्यू रेशो 8:11 बन जाएगी। तो आपने सबसे पहले लिखना है लेट द नंबर्स, बेटा नंबर्स क्या होंगे, ये जो फर्स्ट रेशो दी जाती है ना, इसी के साथ x लिख देना है, 5x फिर कॉमा 8x। तरीका देख लें, ये जो 2 नंबर्स हैं शुरू पे दिए हुए, ये रेशो की फॉर्म में आपने दोनों के साथ x लिख देना है, 5x फिर कॉमा 8x। तो ये 2 नंबर हमने लेट कर लिए जो मालूम करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। अब ये 2 नंबर हैं, 5x रेशो 8x। आगे क्या है, इफ़ 9 इज़ एडेड इन ईच नंबर, ये 5x में भी 9 ऐड कर दिया जाए और प्लस 8x में भी 9 ऐड कर दिया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो बेटा ये चीज़ इक्वल हो जाएगी, यानी कि 8:11 के। तो आपने बेटा इस तरीके से इसको हल कर देना है। अब बाकी क्वेश्चन जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम वैसा ही बन जाना है। तो अब
फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले हल कर लेते हैं। 5x प्लस 9 नीचे आ जाएगा 8x प्लस 9, इधर से 8/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 को पहले कर लें 11 5x प्लस 9 फिर इक्वल का साइन 8 × 8x प्लस 9। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें 55x प्लस 99 फिर 64x प्लस 72। बेटा 64x बड़ा है इसलिए इसको इधर ही रहने देते हैं। 55 उधर जाएगा तो -55x। ये 99 पहले भी इधर था, भी इधर लिखा है, साइन चेंज नहीं हुआ। 72 जब इधर लाएंगे तो 72 से पहले वाला साइन चेंज। 99 में से 72 निकालें तो 27 आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 64 में से 55 निकालें तो ये बन जाएगा 9x। उसके बाद x 27 इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो x का आंसर 3। तो बेटा यहाँ पे से x का आंसर आ गया 3। तो हमारे बेटा 2 नंबर थे, हम लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर, या लिख दें फर्स्ट नंबर। 2 नंबर थे, फर्स्ट नंबर को हमने लेट किया था 5x, इसमें वैल्यू पुट कर दें 5, x की वैल्यू आई है 3 तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 15। इसी तरीके से हम लिखेंगे सेकंड नंबर हमने कहा था 8x। बेटा 8 और x की ये वैल्यू थी 3, वो पुट कर दी तो 24। बेटा ये वो 2 नंबर हैं जिनमें 9 ऐड कर दिया जाए तो न्यू रेशो 8:11 बन जाएगी। मैं आपको चेक के तौर पर रफ रकमें बता देता हूँ। बेटा ये 15:24 है, अगर इनमें 9 ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 33। इन दोनों को कट करें 3 के टेबल पर 8:11। तो ये बेटा चेक करें, जब इस दोनों नंबरों में 9 ऐड कर दिया तो न्यू रेशो 8:11 बन गई। ये आपका चेक था। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया है 6, सेम क्वेश्चन नंबर 7 एज इट है, वो आपका होमवर्क है। इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर इन द रेशो 4:3 वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। आपने करना है लेट द नंबर्स 4x 13x, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x, इसमें भी 10 ऐड कर देना है 4x प्लस 10, और उसके बाद रेशो 13x प्लस 10 और इसको इक्वल रख देना है 1:2 के। तो बेटा उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन एज इट हल कर देना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 की है। सामने मैंने लिख दिया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की जैसे हैं। 4 और 5 एग्जाम्पल 2 जैसे थे और 6, 7 एग्जाम्पल 3 जैसे हैं। और अब बेटा आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 और नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 जैसा है, ये एग्जाम्पल 6 आपके सामने मौजूद है, इस जैसा है। फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg मैंगो इफ़ द 5 kg मैंगो ऑफ कास्ट Rs 250। तो ये अब हम हल करते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर 5 किलो मैंगोज़ की कीमत 250 है तो 8 किलो मैंगोज़ की कीमत कितनी होगी। आपने लेट करना है पहले, लेट द कास्ट ऑफ 8 kg मैंगो इक्वल टू x। उसके बाद देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म में पहले लिखने का तरीका देख लें। 8 kg मैंगोज़, इसकी वैल्यू मालूम करनी है फर्स्ट नंबर पे 8 kg। फिर दूसरे आपको पता है प्रोपोर्शन रेशो है जो एक जैसी चीज़ों के दरमियान होती है। अगर इधर वेट है तो नेक्स्ट भी वेट होना चाहिए। 8 kg रेशो 5 kg। 8 kg की बेटा वैल्यू हमने मालूम करनी है इसलिए उसके हिस्से का लिख दिया x, और फिर 5 kg है जो बेटा उसकी वैल्यू हमें दी हुई है Rs 250। एक तरफ दोनों kg हैं और एक तरफ दोनों Rs हैं। और फिर इसको जब हल करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में kg से कैंसिल हो जाएगा, Rs से कैंसिल, सादा नंबर बच गए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा यहाँ से हल करते करते x का आंसर 400 और x क्या था
ये कास्ट थी 8 kg मैंगो की, तो कास्ट रुपीज़ में होती हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया x = 400 रुपीज़। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था। आज आप लोगों का यही काम है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 8। जी बेटा 7 भी है, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 5 क्वेश्चन आज हमने हल किए हैं। 3 मैंने हल कर दिए हैं, 2 आप लोगों का होमवर्क है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।